दोस्तों ये 5 मैच खेलने वाला बाज नहीं आएगा। मतलब सही गौतम गंभीर ने एक दफा बोला था कि जो बंदा 5 मैच खेला हुआ है अपनी कंट्री के लिए वो क्या ही क्रिकेट में बात करेगा। दोस्तों तनवीर अहमद की मैं बात कर रहा हूं। आपको पता है कि एक दफा गौतम गंभीर और तनवीर अहमद की बड़ी ज्यादा लड़ाई हुई थी एक टॉक शो में बैठ के, बड़ी पे के मारी थी जो है वो गौतम गंभीर ने तनवीर अहमद को, लेकिन ये बाज नहीं आ रहा, ये तनवीर अहमद नहीं बाज आ रहा। छक्के बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ ना, गेंद ढूंढेगा वो रन कैसे करने हैं। तनवीर भाई कुछ और रह गया तो वो भी बता दो। आप ये भी बता दो कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, मैं पाकिस्तान का 2% का इंसान हूं, पाकिस्तानी अवाम मेरे ऊपर मुद्दती भी नहीं है, पाकिस्तानी अवाम का मैं सबसे बड़ा दुश्मन हूं, मैं पाकिस्तान, ये तनवीर अहमद को बोल रहा हूं, बोलो टीवी पे, क्योंकि जो उसने बातें की उसके बाद यही प्रूफ होता है कि पाकिस्तान का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो तनवीर अहमद है। वैभव सूर्यवंशी इलीगल बैट इस्तेमाल करता है, इंडिया अपने मतलब की पिचेस बनाता है, इंडिया बॉल के अंदर चिप डाल देता है, इंडिया उन टीमों के साथ खेलता है जिनको पता होता है कि भाई हमने इन्हें मारना है, इंडिया पाकिस्तान से डरता है, इंडिया दुनिया की तमाम टीमों से डरता है, इंडिया पैसा खिला के जो है वो टीवी का मैंने सुना था, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का क्या है, उन्होंने कहीं एडिंग डाली थी कि यार ये ऐसा लगता है कि ये वो नहीं है, इसकी एज 15 साल की नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो क्रिकेट खेला होता है ना, समझता उसको डाउट जरूर होता है। तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि बाहर जाके करा लो टेस्ट। यार मुझे सिर्फ एक चीज बता दे भाई, तूने बोला था कि इंडिया मैच फिक्स करता है। इंडिया जब से पैदा हुआ है तब से क्रिकेट में मैच फिक्स करके जीत रहा है, वैसे ये कभी नहीं जीते। मुझे सिर्फ इतनी बात बता दे, ये जो आयरलैंड के खिलाफ मैचेस गए हैं ये क्यों नहीं? पाकिस्तान अपना जी, हम अपना जी, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान कल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन तनवीर अहमद को ऐसा क्या कीड़ा है कि भाई वो बंदा इंडिया का नाम लिए बगैर पता नहीं कि उसका खाना हजम नहीं होता, या उसको क्या घर में रोटी नहीं मिलती, या पाकिस्तान में उसको क्या दुश्मनी इसी बात पे रखा हुआ कि भाई जब तक आप इंडिया की बेइज्जती करते रहो, इंसल्ट करते रहोगे, आपको हम रखेंगे, जब आप इंडिया के इंसल्ट करना छोड़ दोगे हम आपको, क्योंकि इंडियंस इतने बुरे नहीं है, वो पाकिस्तान को गालियां नहीं देते। मैं कसम उठाने को तैयार। सूर्यवंशी एक ब्रांड का नाम है, एक लेवल का नाम है, एक ब्यूटी का नाम है, ये मैं मानता हूं, मानता था और मानता रहूंगा। लेकिन दोस्तों अभी हाल फिलहाल में तनवीर अहमद इस वक्त बड़े खुश है, पंजे खियोचने तनवीर अहमद दिया। तनवीर अहमद इस वक्त ठीक ठाक जो है वो रगड़ा लगा रहे हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर को, हर बंदे को गालियां दे रहे हैं कि तुम कहते थे कि मैं 5 टेस्ट मैच खेला हुआ हूं, और भाई मेरी प्रेडिक्शन सच साबित हुई। ये ब्लाइंड स्लागर, ये अंधाधुंध बल्ला घुमाता है, बाल बाउंस कर रही है, इसको पता ही कोई नहीं। जोफर आर्चर ने इसको 3 दफा आउट कर दिया, 13, 14, 15 इसने स्कोर किया, और फाइन लेग के ऊपर इतने छक्के मारता था, अभी वही आउट हो रहा है। कभी बॉल ऊपर खड़ी हो रही है, कभी स्टंप हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या नहीं हो रहा, समझ से बाहर है भाई ये कहानी। तनवीर अहमद, मेरा तुझसे एक सवाल है भाई, तू पकड़ के घंटा बजा रहा है हम सब का, और भाई मैं भी एक पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं हाँ वैभव सूर्यवंशी का फैन हूं, टीम इंडिया को शुरू से सपोर्ट करता हूं, क्योंकि टीम इंडिया अगर हारी है तो वो 14 साल बाद आ रही है, 14 साल बाद। तो टीम इंडिया एकदम से खराब नहीं होगी, एकदम से भाई गलत नहीं होगी, 14 साल बाद वो हारी है। लेकिन एक बैट्समैन जिसके पीछे तुम लगे हुए हो, तुमने बोला था कि इसके बल्ले में स्प्रिंग है। भाई क्रिकेट है, अप्स एंड डाउन आते हैं, शुरुआती डेब्यू में कोई डॉन ब्रैडमैन तो नहीं बन जाता। जिसको विराट कोहली ने बोला था कि एक बिहारी सपे बारी, तो विराट कोहली ज्यादा समझदार है कि तू समझदार है, मुझे इसका जवाब दे रही हो। सचिन भाजी ने बोला था कि ये एक प्रॉपर बैट है, क्या ख्याल है? सचिन भाजी ग्रेट है कि भाई तू 5 टेस्ट मैच खेलने वाला ग्रेट है। देखो मेरा मकसद यहां किसी की इंसल्ट करना नहीं या डिसरिस्पेक्ट करना नहीं, मैं खुद को इसलिए जो है वो ये जस्टिफाई करवा रहा हूं कि यार एक टीम 14 साल बाद हारी है तो क़यामत थोड़ी आ गई है। लेकिन टीम के हारने का या जीतने का मसला बात का है। तनवीर साहब को खुशी हो रही है, पान के टगो वैभव सूर्यवंशी जो फ्लॉप हो गया, क्योंकि हाई बहुत ज्यादा थी, प्रेशर बहुत ज्यादा था। लेकिन वजह क्या है भाई? तनवीर अहमद ने बोला है बेटा इट्स नॉट आईपीएल बेबी, तू यूनिवर्स बॉस कभी नहीं बनेगा, वो क्रिस गेल था। और कहता है भाई मैंने पहले बोला था आईपीएल में इसका बल्ला चेक नहीं था होता, इसके बल्ले में स्प्रिंग था, ये था वो था। भाई मुझे इतना बता कि क्या अब इसका जो बल्ला चेक हो रहा है? क्या अभी तुझे लगता है इसके बल्ले में स्प्रिंग है, रबट है, छक्के क्यों नहीं जा रहे? परी परी बातें भाई साहब ये कर रहे हैं। और सबसे
अहम चीज जो इस बंदे ने जो है वो बयान की है कि जोफ्रा आर्चर को तो ये छक्के लगा रहा था, आईपीएल में यहां छक्के नहीं लग रहे, यहां पीछे बदल गई है। यार मुझे सिर्फ एक चीज बता दे भाई, तूने बोला था कि इंडिया मैच फिक्स करता है। इंडिया जब से पैदा हुआ है तब से क्रिकेट में मैच फिक्स करके जीत रहा है, वैसे ये कभी नहीं जीते। मुझे सिर्फ इतनी बात बता दे, ये जो आयरलैंड के खिलाफ मैचेस गए हैं ये क्यों नहीं इन्होंने फिक्स किए? जय हिंद। सूर्यवंशी, मैं अपनी बात पे कायम हूं और हमेशा मैं यही बात करता हूं, ठीक है। मैं चले मान लेता हूं 21-22 साल का है, 21-22 साल में भी इस तरह छक्के मारना आसान नहीं है, और जितनी बेस उसकी स्ट्रांग है, जो बैट लिफ्ट उसकी है, जो स्विंग है, ये जो पावर नजर आती है वो 15 साल के बच्चे की नहीं है, वो 21-22 साल का होगा। लेकिन इस उम्र में छक्के इस तरह मारना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज बता दूं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ये छक्के पे छक्के बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ ना, गेंद ढूंढेगा वो रन कैसे करने हैं, गेंद ढूंढेगा रन कैसे करने हैं। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ, उसकी वजह ये है अभी बच्चा है, रिफ्लेक्सेस हैं, सब कुछ है। जिस दिन इसका थोड़ा टाइम गुजरा, रिफ्लेक्सेस स्लो हुए या आउट ऑफ फॉर्म होना शुरू हुआ, वीकनेसेस बेपनाह है उसके अंदर। मसलन क्या टेक्निक ही नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है। मिड में तो है ही नहीं कुछ। और जहां पे ये पकड़ा गया, और ये देख लेना भी ये वहीं पकड़ा जाएगा, इसको सेंटर से बॉल बाहर करेंगे ये वहीं पकड़ा जाएगा, वहां पकड़ा जाएगा। और ये जब आउट ऑफ फॉर्म होगा ये रन्स के लिए ढूंढेगा, मैं रन्स करूं कैसे, क्योंकि ये प्लेयर ऐसा है। अभी उसके बल्ले पे आ रही है, सब कुछ हो रहा है, नजर आ रहा है, फुटबॉल बना हुआ बॉल, सब कुछ हो रहा है। तो उसको जिस तरह से पजीराई मिल रही है, आपको देखिए पजीराई तो उसको इस वजह से मिल रही है ना, क्योंकि जिस तरीके से वो जितने बॉलों पे रन्स कर रहा है इतने तो कोई नहीं करता। वो तो प्रॉपर ऐसे लगता है फुल टेप बॉल की क्रिकेट उसने स्टार्ट की हुई है, जैसे वो खेलता है, ठीक है ना। ऐसे लगता है पूरा टेप बॉल चल रहा है, क्योंकि टेप बॉल में ही ऐसा होता है ना, 11-11 बॉलों पे 50 रन कर दिए, ठीक है, 36-36 37 बॉलों पे 100 कर दिए। या आजकल के दौर में वो ऐसी तो खेल रहा है भाई। अब ये इंडिया की टीम में भी आ गया, जो टीम जा रही है एशियन गेम्स के लिए। हमारे यहाँ भी हुआ था कि आजम खान, जो मोइन खान साहब के साहबजादे हैं, बड़ा अच्छा बैट्समैन है, वो एज की वजह से बाहर हो गया था अंडर 19 से, आजम खान का आपको याद होगा। तो वहाँ पर भी तो टेस्ट तो होते होंगे। इंडिया की टीम में ऐसे आ गया बंदा कि 15 साल का नहीं है और आ गया, आप कह रहे हैं 21-22 साल। 15 और 21 में बड़ा फर्क होता है, देखें 6 साल का फर्क। देखिए कल्चर में बहुत वो हुआ है, हमारे सिस्टम में ये नहीं, वो कितनी कंप्लेनें होती लेकिन थी। अब तो कलाई का टेस्ट होता है नहीं सर, ये तो इंडिया में हो रहा है ना, इंडिया से निकल के बाहर कराएंगे। फॉक्स टीवी का मैंने सुना था, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का क्या है, उन्होंने कहीं एडिंग डाली थी कि यार ये ऐसा लगता है कि ये वो नहीं है, इसकी एज 15 साल की नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो क्रिकेट खेला होता है ना, समझता उसको डाउट जरूर होता है। तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि बाहर जाके करा लो टेस्ट, ठीक है। तो एक आइडिया होता है कि यार ये वो एज नहीं है, ठीक है। बाकी जब अपनी कंडीशन से, बैटिंग पिच से जब वो बाहर निकलेगा फिर देखते हैं कि एग्रेशन भी फास्ट बॉलर वाला है इसमें, नेचुरल है ना एग्रेशन। तो इस वजह से मतलब वो लड़ता भी है ना, नहीं तो श्रीलंका में प्लेयर से लड़ गया, नहीं वो लड़ता इस वजह से ना क्योंकि उसकी हैबिट ही है, नेचर ही ऐसी है ना। जब एक बंदा छक्के मारता है, देखें आप बॉलिंग को देख के और आप बैटिंग को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं आपकी नेचर क्या है। जो आराम से खेलता है, तरीके से खेलता है, इसका मतलब वो ज्यादा एग्रेशन नहीं है उस बंदे के अंदर। जो छक्के चौके मारता है उससे पता चलता है इसकी नेचर क्या होगी। जो तेज बॉल करता है उससे पता चलेगा, साफ पता चल जाएगा ये एग्रेसिव बंदा है। जो नॉर्मल पेस से बॉल करता है आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये एक उतना एग्रेसिव बंदा नहीं है, या वो जिस तरीके से बैट्समैनों के पास जाके स्लेजिंग वेजिंग जो भी करता है उससे आपको आइडिया हो जाता है। तो उसकी नेचर में ही ऐसा ना यार। करूंगा कि लोग तो बुटकियां तोड़ने पे आ गए हैं कि जनाब वैभव को हमने देखना है। उधर देख लो, उतरे हैं इंडियन टीम, कितना वेलकम किया सूर्यवंशी का। अभी न्यूज लगी, इंग्लिश मीडिया छाया, इंग्लिश मीडिया ने भाईजान अब कसम उठा लिया। सूर्यवंशी के बारे में सबसे बड़ा सना भाई आई थिंक सो कॉम्प्लीमेंट उन्होंने दिया कि उसका अपने आप पे भरोसा, उसका उसकी अपनी स्किल सेट को जो उसने चैलेंज करके, यानी कि एक होता है ना बंदे ने लिया होता है कि यार मैं ठान ली होती कि आज करके आऊंगा। इंग्लिश मीडिया से मुराद दिया है स्काई न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं। अब हमने पूरा महीना सूर्यवंशी पर रिपोर्ट, ठीक है। अब उस आड़ाउड़ी के साथ जहां बॉल ब्रेक होगा या फास्ट बॉलर को फायदा होगा, वहां आड़ाउड़ी के साथ होगा तू चल में आया, ये कहानी होगी। और तू चल में आया वाला जो प्लेयर नहीं है वो है तिलक वर्मा, उसके अलावा सारे तू चल में आया वो कहानी है सारी। अब जो सूर्यवंशी भी आया, उनके एक्स क्रिकेटर्स ने बोला पता नहीं क्या तोप मिल गई, क्या प्लेयर मिल गया जी, उड़ा के फाड़ के रख देगा बॉलें, ठीक है। पता नहीं क्रिस गेल मिल गया, ग्राउंडों से बाहर गेंद फेंकेगा। उसी टाइम हमने बोला रन ढूंढेगा ये,
ये रन को तरसेगा बाहर की कंडीशन में, वही हुआ। ये तो शुक्र करे वो आयरलैंड का अगेंस्ट नहीं खेला, यहाँ तो फिर भी इंग्लैंड के खिलाफ 10-10, 12-15 किए, वहां तो उसने 2-4-6 करने थे बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करने। असल वजह पता क्या है कि दुनिया इस वक्त देखना चाहती है वैभव को। आयरलैंड के मैदान में, आयरलैंड के स्टेडियम में कभी एक्स्ट्रा जो है वो सर स्टैंड नहीं लगा, एक्स्ट्रा स्टैंड लगे हुए थे। किसको लोग देखने आ रहे थे? टिकटें यूं जो है वो बुक हुई थी, किसके लिए? वैभव सूर्यवंशी के लिए। इंडिया के स्कोर के अंदर से ये स्कोर देख ले वैभव नहीं, मुझे क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पर नजर आप छोड़ दो मुझे, आप स्कोर ना दिखाओ। अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ये चल गए तो समझो T20 हिस्ट्री के रिकॉर्ड ही तोड़ देंगे वो। यार 3-4 खिलाड़ी नहीं इनके मान है तो उसको इधर खिलाना चाहिए था। अब आप उसको मुश्किल जगह पे खिलाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि दोनों मैच में संजू से रन नहीं हुए, तो अब एक विकेट कीपर खेलेगा क्या? अब टेस्ट होगा गौतम का कि वो उसी बैटिंग ऑर्डर से खेले जैसे अभी खेला है। कहाँ पे? मेरे हिसाब से आयरलैंड के अगेंस्ट मेरे हिसाब से वैसी टीम से ही खेलना चाहिए। लेकिन उस पर प्रेशर पड़ गया है, प्रेशर पड़ गया। तो बासित भाई, ये 5 T20 अगेंस्ट इंग्लैंड, आपको लगता है ये श्रेयस अय्यर के कप्तानी का आगे फ्यूचर का फैसला करेंगे? नजीब भाई, आपको अगर ये सीरीज जीते तो ये एक चैलेंज है। ये सिर्फ ये नहीं है कि आप ऑन अ डे एक मैच के लिए वैभव को कोई जगह दें और फिर वैभव ने अगर परफॉर्म कर दिया तो फिर वो प्लेयर जिसने जगह देनी है वो कहाँ करे जाएगा? ब्रॉडकास्टर ने और पोस्टर और चीजें और आगे फैंस और आगे जितनी भी कंपेनिंग है वो सारी वैभव की है। ब्रॉडकास्टर ने बीसीसीआई के ऊपर चढ़ाई कर दी है कि आपने बीसीसीआई में सर जो है वो गौतम गंभीर को किस बंदे को बिठाया हुआ है? पानी से हटाने की आवाजें आएंगी अय्यर की। वो तो मतलब तो अभी भी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी ये एक्चुअली टेस्ट का तरीका ये होगा, मतलब पैमाना ये होगा टेस्ट करने के लिए ये 5 T20। अब देखो बीसीसीआई जो ना बड़ा स्ट्रांग बोर्ड है, सही है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो शोर मचा हुआ है ना, जो हमें भी मैसेजेस आते हैं, वो बबलू का मचा हुआ है कि यार बबलू कैसे नहीं खेला। आज तो सनी भाई ने भी बोल दिया कल रात को कि उसके बगैर टीम बनती नहीं है। और जितने भी वैभव सूर्यवंशी के फैंस हैं बाबा जी, आप बताएं कि किसको देखना चाहते हैं आप? वैभव सूर्यवंशी ओपनर, एज एन ओपनर वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, किसको देखना चाहते हैं? मैं वंशी फैन, मैं चाहता हूं कि बाबा जी वैभव सूर्यवंशी प्लस अभिषेक शर्मा एज एन ओपनर हो, और आए हाय 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 जो 6 ओवरों में फिर घंटा लगेगा ना बाबा जी, मतलब पावर प्ले की वो बताएंगे कि बाबा जी किस तरह खेला जाता है पावर प्ले। आपको उसके लिए हेडेक है, और हेडेक इन अ पॉजिटिव सेंस, मतलब आपके पास एक ऐसा टैलेंट है और देखिए उसकी कोई चीज वैभव की ऐसी नहीं है जो नॉर्मल है। तो अभी आप नॉर्मली तो ऐसा होता है कि कोई प्लेयर अगर आपके पास मौजूद है तो वो उसको आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती। सेलेक्टर्स या टीम मैनेजमेंट या टूर मैनेजमेंट किसी को बाहर बिठा लिया, किसी को खिला लिया, वो इतना ज्यादा मसाइल नहीं होते जितने यहाँ हो गए हैं। अब यहाँ आप ये देखिए कि आपके पास कितना तकलीफदेह सूरत हाल उनके लिए ये हो गई है कि अगर तो पहले तीन प्लेयर्स के लिए किस कदर बड़ा चैलेंज है, अभिषेक, संजू एंड ईशान किशन के लिए कितना तगड़ा चैलेंज उनके लिए आ गया है कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे। अच्छा, अब आप ये देखें कि अगर वो मतलब ईशान किशन को कहते हैं तो ईशान किशन के लिए प्रॉब्लम है, वो पहले इन एंड आउट हो रहा है, बड़ी मुश्किल से उसने अपनी परफॉर्मेंसेस के थ्रू टीम में जगह बनाई। फिर जब आप उनको देखते हैं संजू को, तो संजू इन एंड आउट हो रहा है, पोजीशनिंग चेंज हो रही है, उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जगह को सिमट किया। घंटे के जो है ना बब्र, रिजू डांसर, लिपस्टिक पाउडर, ये जितने भी है ना, और शाइनो साहबजादा फरहान, तुझे भी कह रहा हूं, तू जाके प्लीज ये हाइलाइट्स लाजमी देखना, मिस नहीं करनी। ये मिस करने वाला मैच ही नहीं है, ठीक है? आपने मिस नहीं करनी, आपने ये देखना है कि ये बच्चे कल के बच्चे, अभिषेक शर्मा भी कल का बच्चा है ना, ठीक है? वैभव सूर्यवंशी तो बिल्कुल ही बच्चा है ना, 15 साल का। पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद ने टीम इंडिया की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की उम्र और उनके प्रदर्शन को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।